जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। बागपत में पुलिस की बंदूक से वही हुआ जिसकी फरियाद एक बेवा औरत कर रही थी। सुहाग उजाड़ने वाला भाई अब लंगड़ाता हुआ सलाखों के पीछे है। माँ और जीजा की साजिश में रिश्तों का कत्ल हुआ था, लेकिन पुलिस की टीम ने चीखती चिल्लाती बहन को वो इंसाफ दिलाया जो वो चाहती थी, यानी खून का बदला खून से। दरअसल 5 दिन पहले एक बहन के माथे की बिंदी उजड़ गई थी। आंखों के सामने उसके पति की दर्दनाक स्थिति में लाश बिखरी हुई पड़ी थी और कातिल कोई और नहीं, आरोपों के मुताबिक उसका सगा भाई था। चीख चीख कर वो बेवा इंसाफ मांग रही थी कि जिसने मेरे पति को मारा उसे भी मारा जाए, और आखिरकार पुलिस ने वैसा ही किया। दरअसल बागपत पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा में हत्यारे भाई का वही अंजाम हुआ जिसकी मांग उसकी बहन कर रही थी। एनकाउंटर में पैर में गोली लगी और साला जिसने जीजा की जान ली थी वो लंगड़ाता हुआ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल 11 सितंबर 2025 की रात कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के किदवई नगर के रहने वाले सोनू की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया था। आरोप है कि सोनू को उसके ही साले मोहन ने दोस्तों के साथ मिलकर मारा और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक की पत्नी के मुताबिक मौत से चंद मिनट पहले सोनू ने पत्नी ज्योति से कहा था कि 2 मिनट में आता हूं, लेकिन वापस वो तो नहीं लौटा। लौटी उसकी खबर। ज्योति ने फूट फूट कर कैमरे पर बताया कि मेरी माँ और जीजा ने साजिश रची, मेरे भाई ने मेरे पति को मार दिया, मैं खून का बदला खून चाहती हूँ। दरअसल ज्योति के मुताबिक परिवार में पहले से ही रिश्तेदारी के मसले को लेकर विवाद था। मामा का दामाद दोनों पक्षों में झगड़े की जड़ बना हुआ था। ज्योति अक्सर मायके में रहती थी रक्षाबंधन पर, लेकिन उसने मायके की बजाय ससुराल को चुना, जिस पर आरोप है कि उसकी मां ने धमकी दी थी कि तेरे पति को मरवा दूंगी, और ये धमकी उसके सगे भाई ने पूरी कर दी। मेरे आदमी की हत्या हुई जी, मर्डर करा, मेरे आदमी का खून करा जी। मेरा भाई था जी, एक बरवाले का था, 2 हमारे गांव के लोंडे हैं, और मेरे मम्मा के जमाई ने सब साजिश रची जी। उनने कान भरे सबके, मेरी माँ के, मेरे आदमी के, मेरे भाई के। मुझे कुछ कहते हैं न कुछ कहते हैं, उनके कहने से पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में क्या घुसी। मेरा भाई मेरे घर से लेगा, बाहर घर से उठा के लेगा मेरे आदमी को। मेरे भाई का नाम है मोहन। नु कह रहा 2 मिनट में आ लिया, बस 2 मिनट में। मेरे आदमी ने कहा बस मुझे ये लफ्ज, ज्योति 2 मिनट में आ लिया। मेरी बहन की वीडियो कॉल आ रही थी, मैं काट के गया, इतने पीछे मुड़ कर गई, मैं कल देखो कहाँ है। इतने मेरे आदमी को उठा कर बीच में बिठा लिया बाइक पे, और पीछे बैठ गया अपना आप, और फिर लेकर जा लिया। जब हमें पता चली ये खबर, अगवे नहीं है, उनका कहीं चोट लगी पड़े हुए। मैं गई जी, एक लुंडा सहनवाद इसकी बाइक पे बैठ कर जंगलों में फोन की टॉर्च से ढूंढती फिर रही थी जी, जगह जगह। नहर में भी ढूंढ रही, खेतों में बड़ी बड़ी जगह ढूंढ रही जी, सारा ढूंढ गई। मेरी माँ ने धमकी दी थी जी। मैं राखी वाली रात को अपने माँ बाप तय, अपने भाई तय, अपनी बहन तय, जीजा होता, मम्मा होता, मौसी तय, सब तक पर होकर आ गई थी जी। तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे सबको मरवा दूंगी, छोड़ने की नहीं, तेरी ननंद को, देवर को, सासू को, तो जाति को, तो जय किसी को नहीं छोड़ने की। पुलिस ने हत्या के बाद आरोपी मोहन और उसके दोस्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बागपत में ऑपरेशन लंगड़ा छिड़ा हुआ था, मतलब अपराधी बचने वाला नहीं था, मुखबिर तंत्र एक्टिव था। सूचना मिली कि मुख्य आरोपी मोहन बाइक से शनि मंदिर की ओर जाने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की और तभी आरोप है कि मोहन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी और वहीं ढेर होकर लंगड़ाने लगा। दिनांक 11 सितंबर 2025 को बड़ौद क्षेत्र अंतर्गत सोनू की हुई हत्या के क्रम में दिनांक 12 सितंबर 2025 को 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। उसी क्रम में आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त मोहन, जो 25,000 का इनामी भी है, बिनौली रोड शनि देव मंदिर के पास आने वाला है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो पुलिस बल पर उस अभियुक्त द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उपचारार्थ इनामिया अभियुक्त को अस्पताल ले जाया गया है। पूछताछ व अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। एक बहन ने ही इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया था, लेकिन अब महिला
अपने पति के जाने के बाद अकेली हो गई है और ऐसे जख्म के साथ जीने को मजबूर है जो ताउम्र उसे सताता रहेगा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।